हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाले जीएस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि जो भारत की भाई सिंधु नदी है उसका जो भाई वो तंत्र है, सिंधु नदी का जो तंत्र है वो कैसा है। सिंधु नदी का जो भाई वो तंत्र है, सिंधु नदी कहाँ से बहती है, कौन सी जगह से निकलती है और कहाँ इसका उद्गम है, वो इन सब के बारे में आज आपकी जानकारी दी जाएगी। और इनकी जो भाई वो सहायक नदियाँ है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, कहाँ उनका उद्गम है, कौन सी जगह है, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखते हैं आज हम सिंधु नदी का तंत्र, सिंधु नदी का तंत्र क्या। सिंधु नदी का वो तंत्र देखेंगे आज हम। तो ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील। ये आपके यहाँ पे मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, चीन के अंदर आता है तिब्बत। यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, कौन सी, मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील है, इससे निकलती है आपकी सिंधु नदी। ये आपके हिंदुस्तान के अंदर एंटर कहाँ करती है, यहाँ आप हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे एंटर करती है। यहाँ पे कौन सा वो शहर या फिर कौन सी जगह है, यहाँ आपका है वो लद्दाख। क्या है, लद्दाख। यहाँ आपका लद्दाख आएगा। लद्दाख के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एंटर करी सिंधु नदी, यहाँ से बहती हुई यहाँ पाकिस्तान के अंदर आती हुई, यहाँ अरब सागर के अंदर, यहाँ अरब सागर है। अरब सागर के अंदर एंट्री कर जाती है यहाँ से, यहाँ अरब सागर के अंदर एंट्री कर गई, यहाँ भारत के अंदर अरब सागर के अंदर इसका मुहाना है। उद्गम जो स्थल है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, वो सिंधु नदी का मानसरोवर झील के अंदर से, मानसरोवर झील से स्टार्ट हो रही है और यहाँ बहती हुई अरब सागर के अंदर आ गई। कौन सी वो जगह बह रही है सिंधु नदी, एक तो वो तिब्बत हो गई, एक भारत हो गई, एक पाकिस्तान हो गया। भाई वो 3 देशों के अंदर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कौन से वो देशों में बह रही, एक वो तिब्बत हो गया, हिंदुस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। इन 3 देशों के अंदर जो है आपकी वो सिंधु नदी बह रही है। और उसके बाद जो है भाई इसकी वो लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, 3180 किलोमीटर। कितनी है, 3180 किलोमीटर, 3080 किलोमीटर। कितनी, 3180 वो किलोमीटर इसकी वो जो लंबाई है, कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक इसकी जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है। और जो इसका मुहाना है, मुहाना कहाँ गया, अरब सागर के अंदर। अरब सागर के अंदर इसका मुहाना आ गया। ठीक है, अरब सागर के अंदर इसका जो है वो मुहाना आ गया। और वो 3 देशों के अंदर जो आपकी है बह रही है। और हिंदुस्तान के अंदर एंट्री कर रही है, लद्दाख के अंदर से एंट्री कर रही है और यहाँ बहती हुई अरब सागर के अंदर, पाकिस्तान से होती है अरब सागर के अंदर ये बह रही है। और फिर इसके बाद जो है 1960 के अंदर जो हुआ था वो जल समझौता, भाई वो जल, इसका जो वो समझौता हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, वो समझौता हुआ था, तो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर हुआ था। जल समझौता जो हुआ था 1960 के अंदर। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है एग्जाम के अंदर से, एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूँ मैं आपको। जो ये जो आपका वो समझौता हुआ जो 1960 के अंदर होता। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रधानमंत्री भारत के। जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है अयूब खान, पहले राष्ट्रपति जो वहाँ के अयूब खान। अयूब खान, इन दोनों के बीच के अंदर वो इनके बीच के अंदर वो समझौता हुआ था 1960 के अंदर। भाई वो सिंधु नदी जो है उसका आधा पानी तो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा और आधा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। इसका आधा आधा बंटवारा होता है इसका 1960 के अंदर, जो अब तक चल रहा है। और जो इसकी जो भाई इसकी वो सहायक नदियाँ कौन सी, सहायक नदियाँ, इसकी जो वो सहायक नदियाँ है कौन सी। सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे, सबसे ऊपर जो भाई वो नदियाँ हैं, सिंधु आ गई, फिर झेलम नदी यहाँ पे, यहाँ कौन सी, झेलम नदी यहाँ पर है, यहाँ से बहती हुई यहाँ आ रही है से। झेलम की बात के अंदर कौन सी, झेलम
झेलम नदी आपकी यहाँ हो गई। उसके बाद कौन सी नदी आएगी आपकी झेलम की बात के अंदर? वो चिनाब है, चिनाब नदी यहाँ है आपकी, या चिनाब है, ये चिनाब हो गई आपकी। ये आपकी वो चिनाब नदी हो गई। चिनाब नदी के बाद के अंदर कौन सी नदी आएगी? रावी नदी। ये आपकी कौन सी आएगी? रावी नदी है आपकी, ये रावी नदी। रावी नदी। और उसके बाद जो आपकी कौन सी नदी आएगी? व्यास नदी। व्यास नदी आपके हिंदुस्तान के अंदर ही स्टार्ट हो रही है, हिंदुस्तान के अंदर ही ख़त्म हो रही है। ये व्यास नदी यहाँ से हो रही है। और यहाँ आएगी आपकी वो सतलुज नदी, जो कहाँ पे है? जो वो भाई वो सतलुज जो नदी है आपकी, वो भी मानसरोवर झील से निकल रही है। मानसरोवर झील से निकलती हुई यहाँ की वो चिनाब नदी के अंदर मिल रही है। चिनाब नदी में, चिनाब नदी के अंदर आपकी यहाँ पे मिल रही है। और जो रावी नदी है आपकी, रावी नदी का यहाँ पे उद्गम, यहाँ इनका वो संगम हो रहा है। एक तो वो सतलुज और रावी नदी का जो यहाँ भाई वो संगम हो रहा है। इस भाई उस संगम के ऊपर जो बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध बन रहा है आपका यहाँ पे? भाखड़ा नांगल जो बांध बन रहा है आपका, वो यहीं इसी नदी पर बन रहा है, सतलुज और रावी नदी के मुहाने पर। भाखड़ा नांगल बांध ये आपकी इसी जगह पर है। ठीक है, सतलुज नदी और व्यास नदी के पर। और जो ये सतलुज नदी पर हो गया आपका बांध, बांध जो है आपका बांध ये सतलुज नदी पर हो गया। और जो यहाँ से इनका जो संगम हो रहा है, इस संगम के ऊपर जो नहर निकल रही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नहर, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले तक आ रही है। बाड़मेर जिले तक आ रही है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर है ये, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आपकी, वो यहाँ से इन दोनों के वो संगम के ऊपर से यहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो रही है, यहाँ से निकल रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी यहाँ पे निकल रही है। और जो सतलुज नदी, इसके ऊपर आपके भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इसके ऊपर है। और अब इसके बाद जब देखेंगे भाई वो चिनाब नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भाई चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल तो इसका आएगा बारालास। बारालास जो आप बारालाया जो आपका वो दर्रा है। बारालाया दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ है हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाया दर्रा। यहाँ लिख देता हूँ आपको, बारालाया दर्रा। बारालाया दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका आगे आपका बारालाया दर्रा। और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो आपका वो सिंधु नदी के अंदर मिल रहा है। इसका जो मुहाना है वो सिंधु नदी के अंदर हो गया इसका मुहाना, और स्टार्टिंग हो गया बारालाया दर्रा। ठीक है। और इसके बाद जो भाई वो नदी आएगी झेलम नदी। और भाई वो चिनाब की जो भाई वो किलोमीटर कितनी लंबी है? किलोमीटर 960 किलोमीटर की है। कौन सी? 960 किलोमीटर की लंबाई इसकी, 960 किलोमीटर हो गई। 960 तो ये हो गई। इसके बाद जो आपकी नदी आ रही है वो झेलम नदी है। कौन सी? झेलम नदी। ये झेलम नदी, इसकी लंबाई कितनी है? झेलम नदी की जो लंबाई आपको बताई वो 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर की इसकी लंबाई है झेलम नदी की। झेलम नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर। और उसका जो उद्गम स्थल है वो बेरीनाग। बेरीनाग आपका कौन सी जगह पे? बेरीनाग आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहाँ आपका बेरीनाग है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका वो आएगा वो शहर श्रीनगर। वो कौन से वो तट के ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर ही आपका आएगा श्रीनगर। और जो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उद्गम हो रहा है वो कहाँ पे? बेरीनाग। कहाँ है? बेरीनाग उद्गम। ये उद्गम है इनके नदियों के उद्गम है। ये उद्गम स्थल है ये नदियों के, बेरीनाग। बेरीनाग कौन सी नदी का स्थल है? बेरीनाग आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरीनाग आ गया। और जो इसका जो
एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट आपका आएगा भाई वो चिनाब नदी के अंदर। ये नदी कहाँ में मिल रही है? झेलम नदी जो मिल रही है वो आपकी वो वो चिनाब नदी के अंदर मिल रही है आपकी। और इसके बाद जो रावी नदी आएगी आपकी, रावी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? रावी नदी की लंबाई आएगी 720 किलोमीटर। कितनी आएगी? 720 किलोमीटर रावी नदी की लंबाई आएगी। 720 किलोमीटर रावी नदी की लंबाई आएगी। और जो इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये तो आपको इसका हो गया स्टार्टिंग पर। रोहतांग दर्रा कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आप कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गया। एचपी का मतलब देख लेना आप। एचपी का मतलब होता है हिमाचल, एच का मतलब होता है हिमाचल, और भाई पी का मतलब होगा प्रदेश, यानी एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश देख लेना। जम्मू कश्मीर का तो आप जानते हो, एचपी का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा के अंदर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उद्गम स्थल जो आपके रोहतांग दर्रा के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ से आ रहा है। और एंडिंग पॉइंट कहाँ है? इसका भी एंडिंग पॉइंट आपका आएगा वो चिनाब नदी के अंदर। इसकी जो एंडिंग हो रही है वो आपकी वो चिनाब नदी के अंदर ही हो रही है। और वो चिनाब नदी के बाद जो आपकी आएगी वो सतलुज नदी। भाई वो इसकी जो लंबाई कितनी है? वो 1450 किलोमीटर की लंबाई इसकी वो सतलुज नदी की। जो सतलुज नदी आपकी कहाँ पे? ये सतलुज नदी है आपकी, ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी आपकी, इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी है? वो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई आ गई। इसका जो उद्गम स्थल कहाँ पे है? भाई वो सतलुज नदी है। इसका उद्गम स्थल का है राकसताल। राकसताल कौन सी जगह है? जो आपकी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास में ही एक जगह है, और मानसरोवर झील में से निकल रही है राकसताल। राकसताल जो आपके कहाँ पे है? मानसरोवर झील के पास में भाई वो तिब्बत के अंदर। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत के अंदर मानसरोवर जिला और मानसरोवर के पास में एक जगह है राकसताल, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? इसका भी एंडिंग पॉइंट जो आपके होना है वो चेनाब नदी के अंदर इसका एंडिंग पॉइंट हो रहा है। और जो उद्गम स्थल है वो राकसताल के अंदर होने वाला है। और जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल जो बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है। और जो कितनी हाइट के ऊपर है ये बांध? ये बांध जो हाइट के ऊपर है 225 मीटर के ऊपर है। ये भाखड़ा नांगल जो बांध है आपका 225 मीटर की ऊंचाई पर है। 225 मीटर की ऊंचाई पर आपका ये भाखड़ा नांगल बांध है। और अगर वो ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो एशिया का वो दूसरा नंबर का बांध आएगा ये। भाई वो ग्रेविटी के हिसाब से एशिया का दूसरे नंबर का बांध है ये। और एक नंबर के ऊपर आपके भाई वो चीन के अंदर बांध है एक। और जो भाखड़ा नांगल बांध है वो इसी नदी के ऊपर बंधा हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर आपका भाखड़ा नांगल बांध बंधा हुआ है। 225 भाई इसकी जो मीटर है ऊंचाई के हिसाब से 225 मीटर की ऊंचाई पर ये भाखड़ा नांगल बांध बंधा हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध के इसके बाद जो आएगा व्यास नदी आपकी। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है, व्यास नदी की जो पहले लंबाई देखेंगे 470 किलोमीटर है। व्यास नदी आपकी जो है ये व्यास नदी आपकी, व्यास नदी की जो लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर की लंबाई आपकी इसकी व्यास नदी जो है आपकी 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 470 आगे वो किलोमीटर की इसकी लंबाई है पूरी कंप्लीट जो है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आएगा इसका भी। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इसका भी उद्गम स्थल यही है, रोहतांग दर्रा। और ये है कहाँ पे? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपके। और जो इसका एंडिंग पॉइंट का है वो आपका सतलुज नदी के अंदर है। सतलुज नदी के अंदर ही मिल रही है ये नदी। व्यास नदी जो है आपकी वो सतलुज नदी के अंदर ही मिल रही है। एंडिंग पॉइंट आ गया इसका, एंडिंग पॉइंट जो सतलुज नदी के अंदर ही है ये। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, ठीक है, पंजाब के अंदर यहाँ पे ये पंजाब है, यहाँ से एक जगह हरिकेत क्षेत्र है सतलुज और व्यास का यहाँ पे वो संगम होता है। इसके बाद जो एक वो नहर निकल रही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,